सोचने की बात है, भारत का पासपोर्ट जापान से कमजोर क्यों? हमने एक विश्लेषण किया कि कुछ अलग मुद्दे पर प्रोग्राम बनाया जाए और आपको जानकारी दी जाए भारत और जापान के पासपोर्ट के बारे में। लेकिन निकलकर क्या सामने आया कि भारत का पासपोर्ट जापान से कमजोर है। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आज का हमारा खास प्रोग्राम पश्चिम देशों की भारत के साथ नाइंसाफी। जी हाँ, बात 11 जनवरी की है, जब दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की मजबूती को आंकने वाला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। आपको बताते हैं इस इंडेक्स में मजबूती का पैमाना क्या होता है। इस इंडेक्स में किसी पासपोर्ट के जरिए कितने देशों या डेस्टिनेशंस में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। इंडेक्स के मामले में सबसे टॉप पर जापान है, जिसका पासपोर्ट 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री दिला सकता है, जबकि भारत का रैंक इंडेक्स के मामले में 85 है। भारतीय पासपोर्ट से केवल 59 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। यूं तो यह इंडेक्स सीधे तौर पर किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पैमाना सा दिखता है, लेकिन थोड़ी गहरी पड़ताल बताती है कि कैसे आज भी पश्चिम देश भारत के साथ नाइंसाफी करते हैं। दरअसल इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के साथ ही हेनले ने एक ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की थी। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स के सभी देशों के ग्लोबल जीडीपी योगदान को उनके पासपोर्ट मजबूती से जोड़ा गया था। यह आकलन बताता है कि ग्लोबल जीडीपी में बड़ा शेयर किसी भी देश को वर्ल्ड इकोनॉमी का ज्यादा एक्सेस दिलाता है। जापान का ग्लोबल जीडीपी योगदान 5% से ज्यादा है, इसलिए उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक में 98 से ज्यादा आउटपुट देने वाले देशों में एक्सेस है। जबकि अफगानिस्तान का ग्लोबल जीडीपी में योगदान 0.1% के आसपास है। इसी वजह से उसे जिन देशों का एक्सेस हासिल है, उनका आउटपुट वर्ल्ड इकोनॉमी में 1% से भी कम है। मगर इसे पैमाना माना जाए तो भारत के साथ नाइंसाफी साफ समझ आती है। जी हाँ, ग्लोबल जीडीपी में भारत का योगदान करीब 3.5% है, लेकिन जितने देशों का वीजा फ्री एक्सेस भारत को हासिल है, वह वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ 6.74% हिस्सा है। समझिए क्या है पासपोर्ट की मजबूती का मतलब और कैसे पश्चिमी देश भारत के साथ कर रहे हैं नाइंसाफी। पहले जानिए वीजा फ्री एंट्री क्या है, मतलब भारत की नीति क्या है। किसी भी देश में एंट्री के लिए उस देश का वीजा लेना जरूरी होता है। नियम अनुसार यह वीजा एंट्री से पहले लेना जरूरी होता है। इसके लिए उस देश के वीजा आउटपोस्ट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। इसके बाद लंबी प्रक्रिया और पड़ताल के बाद वीजा जारी होता है। लेकिन अगर कोई देश चाहे तो वह किसी दूसरे देश के नागरिकों को इसमें छूट दे सकता है। यह वीजा छूट भी 3 तरह से दी जा सकती है। आइए जानते हैं वीजा में छूट दिए जाने के तरीके। पहला तरीका पूरी तरह से वीजा फ्री एंट्री, यानी बिना वीजा के आना जाना आराम से हो सके। उदाहरण के लिए नेपाल, भूटान और भारत के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा के आवागमन कर सकते हैं, जबकि मालदीव के नागरिकों को भारत में बिना वीजा के एंट्री नहीं है, मगर बिना वीजा के वहां 90 दिनों तक देश में रह सकते हैं। दूसरा तरीका वीजा ऑन अराइवल, यानी उस देश के नागरिकों को पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन कंट्री में आने के बाद उसे तुरंत वीजा मिल जाएगा। उदाहरण के लिए जापान, साउथ कोरिया और यूएई के नागरिकों को भारत के 6 एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली है। यह वीजा 60 दिनों तक के लिए मिलता है। तीसरा तरीका ई वीजा, यानी किसी वीजा आउटपोस्ट पर जाकर लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय ऑनलाइन अप्लाई कर तुरंत वीजा हासिल कर लिया जाए। भारत ने पूरे यूरोप और दुनिया के करीब 140 देशों के लिए ई वीजा की सुविधा दे रखी है। ये वीजा 30 दिन से 180 दिन तक के लिए जारी होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में केवल वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल को गिना जाता है। 2006 में शुरू हुआ था पासपोर्ट इंडेक्स, तब भारत को 25 और जापान को 128 देशों का वीजा फ्री एक्सेस था। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2006 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करना शुरू किया था। 2006 में इस इंडेक्स में 187 देश शामिल थे। तब भारत की रैंकिंग 71 थी, लेकिन वीजा फ्री एक्सेस सिर्फ 25 देशों का था। उस समय जापान की रैंकिंग 3% थी।
और उसे 128 देशों का वीजा फ्री एक्सेस हासिल था। पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और अमेरिका थे और तीनों को 130 देशों का वीजा फ्री एक्सेस हासिल था। 2023 में 199 देशों के पासपोर्ट का आकलन कुल 227 डेस्टिनेशन के एक्सेस के आधार पर किया गया। जापान अकेला ऐसा देश है जो नंबर 1 पर है, जिससे 193 देशों का वीजा फ्री एक्सेस हासिल है। भारत की रैंकिंग 85 है और उसे 59 देशों का वीजा फ्री एक्सेस हासिल है। 2022 में 60 देशों का वीजा फ्री एक्सेस भारतीय पासपोर्ट पर उपलब्ध था, लेकिन रैंक 87 थी। हेनले के मुताबिक ग्लोबल जीडीपी में 5.27% शेयर जापान का है, इसलिए उससे एक्सेस ज्यादा है। हेनले की ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी के हिसाब से उसके अन्य देशों से वीजा संबंध भी तय होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान का ग्लोबल जीडीपी में शेयर 5.27% है, इसलिए उसे 193 देशों में वीजा फ्री एक्सेस मिला हुआ है। दुनिया के करीब 220 देशों से जापान के व्यापारिक संबंध हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के टॉप 10 में जापान समेत 3 देश शामिल हैं। टॉप 10 में शामिल देशों से जापान का व्यापार भी अच्छा खासा है। इस लिहाज से उसके पासपोर्ट पर 193 देशों का वीजा फ्री एक्सेस बिल्कुल तर्कसंगत दिखता है। वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 3.39% का है। इकोनॉमिक के आकार के मामले में भी जापान तीसरे तो भारत 5वें स्थान पर है। इसके बावजूद वीजा फ्री एक्सेस की बात करें तो भारत जापान से बहुत पीछे है। भारत के पासपोर्ट पर सिर्फ 59 देशों का ही वीजा फ्री एक्सेस है। जिन देशों में भारत को वीजा फ्री एक्सेस है, वहां मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटपुट का महज 6.74% हिस्सा ही बनाते हैं। इस लिहाज से चीन की स्थिति भी खराब है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी 18.93% है, जबकि उसे वीजा फ्री एक्सेस सिर्फ 80 देशों में है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट का 25.75% हिस्सा बनाते हैं। भारत के दुनिया के 223 देशों से व्यापारिक संबंध हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के टॉप 10 में शामिल 30 देशों से भारत के व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं। भारत के आयात में इन देशों के हिस्सेदारी 32.8% और निर्यात में हिस्सेदारी 43.35% है। ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस का मतलब आर्थिक तरक्की में तेजी। हेनले के मुताबिक एक मजबूत पासपोर्ट यानी ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस किसी भी देश की ग्लोबल छवि और उसकी स्वीकार्यता पर ज्यादा निर्भर करती है। वीजा फ्री एक्सेस का सीधा फायदा आर्थिक तरक्की में तेजी में मिलता है। दुनिया भर में जारी होने वाले वीजा में सबसे ज्यादा प्रतिशत बिजनेस वीजा का होता है, यानी लोग सबसे ज्यादा ट्रेवल बिजनेस के सिलसिले में करते हैं। ऐसे में अगर एक व्यापारी के लिए इस ट्रेवल में वीजा की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए तो उसके लिए व्यापार ज्यादा आसान हो जाएगा। व्यापार के मामले में भारत और जापान पर दुनिया का भरोसा लगभग एक जैसा है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश भी भारत और जापान पर व्यापार के लिए एक समान भरोसा करते हैं, मगर वीजा की शर्तों में छूट की बात आते ही यह भरोसा कम हो जाता है। हमने आपको जापान संबंधित पासपोर्ट के बारे में बताया कि जापान एक पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में सबसे ऊपर है, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी वीजा फ्री एक्सेस का दायरा नहीं बढ़ा पाया है। लेकिन फिर भी भारत ने पूरे यूरोप और दुनिया के करीब 140 देशों के लिए ई वीजा की सुविधा दे रखी है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।